में सियासी परिदृश्य बदलना चाहती है। परिदृश्य जिसने केंद्र में तीसरी बार सत्तासीन होने के बाद भी पार्टी को बचाव की मुद्रा में ला दिया। पार्टी जल्दी ही चीजों को ठीक करना चाहती है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी निकट है। लेकिन यूपी बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी संगठन जो यूपी सरकार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वाकई यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? यूपी की कार्यकारिणी में किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिए, उसके बाद यूपी सरकार पर बीजेपी के कई नेता मंत्री सवाल उठा रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है आखिर लखनऊ में चल क्या रहा है। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में 3000 के करीब सदस्यों वाली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2024 लोकसभा के नतीजों पर चिंतन मंथन शुरू हुआ तो बीजेपी के अंदर ही जैसे घमासान सा छिड़ गया। और लोकसभा चुनावों में बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर क्यों सिमट गई, इस पर चर्चा से ज्यादा ब्लेम गेम की राजनीति शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि यूपी में आखिर चल क्या रहा है? क्या यूपी में बीजेपी के अंदर दो धड़े हो चुके हैं? क्या सीएम योगी के समर्थन वाला और दूसरा सीएम योगी की मुखालफत वाला? क्यों जिस तरह से एकदम यूपी सरकार के खिलाफ बयानों की बम्बार्डिंग हुई है, उससे जाहिर है यूपी में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कहां तो देश भर में योगी मॉडल की चर्चा होती थी, सरकार कैसे चलती है इसके लिए सीएम योगी का हवाला दिया जाता था, और तो और बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम टॉप पर था। योगी जहां खड़े हो जाते थे, कार्यकर्ताओं में एक उफान आ जाता था। लेकिन लोकसभा चुनावों में जैसे ही यूपी के अंदर बीजेपी का रिजल्ट गड़बड़ाया, कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से होती। डिप्टी सीएम ने दो बड़ी बातें कही। एक तो सरकार से बड़ा संगठन है, दूसरा 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा सबके लिए खुला है। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता पहले हूँ। केशव प्रसाद ने जैसे ही ये कहा, हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद तो जैसे कई लोगों के मुंह के ताले खुल गए। कई नेताओं ने ऐसी ऐसी बातें कह दी जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाती है। यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के साथी संजय निषाद कहते हैं, बुलडोजर चलेगा तो वोट कौन देगा। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि अखिलेश राज में भर्ती हुए पुलिस कर्मी और अधिकारी अब बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। जौनपुर से हारे कृपा शंकर सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अभी तक ये एहसास नहीं होता कि उनकी सरकार है। जौनपुर के ही बीजेपी विधायक कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने दखल नहीं दिया तो 2027 जीतने में मुश्किल होगी। बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह कहते हैं कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे,
बुलडोजर लगाएंगे। ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज के डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या इन बयानों को योगी मॉडल पर सवालिया निशान माना जाए और योगी मॉडल को बड़ी चुनौती मानी जाए? क्योंकि हाल ही में कई फैसले लिए और उन्हें वापस भी लेना पड़ा, जैसे शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक, लखनऊ के कुकरेल नाले के पास पंतनगर, रहीम नगर समेत इलाकों में बुलडोजर का रुकना और गाड़ियों पर हूटर वाली चेकिंग पर बीजेपी नेताओं का हंगामा। और जिस तरह से यूपी बीजेपी में हर कोई एक ही बात कह रहा है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो क्या लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं का सम्मान न होने पर फोड़ा जा रहा है? और जिस तरह कार्यकर्ताओं को लेकर बयान आ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यूपी सरकार में भाव नहीं दिया जा रहा है? लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से यूपी में बीजेपी का ये हाल हुआ। तो क्या सीएम योगी का निशाना पीएम मोदी के 400 पार के नारे की तरफ है? जब हम लोग ये मानकर के चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बीजेपी के एक विधायक त्रिभुवन राम तो कहते हैं कि पार्टी दलितों को अपने साथ जोड़ने में असफल रही। कई जगहों पर प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित नहीं थे। इसके बाद वो कहते हैं कि पार्टी में बदलाव समय की मांग होती है। अब सवाल ये है कि किस तरह के बदलाव की मांग हो रही है? कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। आपको लगता है कोई बदलाव की भी जरूरत है? बदलाव तो परिवर्तनशील तो पूरी दुनिया है, इसलिए बदलाव हर जगह होना चाहिए। कोई न कोई संगठन में जो अगर परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए होगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का मामला है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस बीच कार्यकारिणी के संगठन और सरकार में फर्क बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना ही यूपी में बदलाव की तरफ इशारा है? तो क्या इन बयानों को योगी मॉडल पर सवालिया निशान माना जाए और योगी मॉडल को बड़ी चुनौती मानी जाए? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में इधर मीटिंग हो रही है केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उधर दिल्ली में हलचल से दूर एक्शन में सीएम योगी हैं। सीएम योगी ने कई अहम मीटिंग्स की हैं। पार्टी के कई विधायक सांसद से वो मिल रहे हैं। लखनऊ में पंतनगर में बुलडोजर एक्शन उन्होंने रोका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है लखनऊ में? बिल्कुल अंजना, दिल्ली में चाहे जो भी हलचल हो, लेकिन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बेपरवाह हैं। जिस तरीके से वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अपनी ही सरकार के कुछ फैसलों को उन्होंने पलटा भी है और ऐसा पहली बार देखने में मिला है कि लगातार एक दिन में उन्होंने दो बड़े फैसलों को उन्होंने पलटा और अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। आप देखेंगी तो कुकरेल नदी के किनारे जो कॉलोनियां बसी थी, वहां पे लाल निशान लगाए गए थे जहां बुलडोजर की तैयारी थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को फटकार लगाई कि आखिर ये कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि
जो सरकारी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या फिर सरकार के नाक के नीचे अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया वो भी दिखाई दिया है। उसके अलावा आप देखेंगी तो जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के एक चौतरफा विरोध शिक्षकों का दिखाई दे रहा था, आज उस पर भी सरकारी आदेश जारी हुआ और ये कह दिया गया है कि अगले आदेश तक के लिए इसे स्थगित किया जाता है, यानी कि उस मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में डाला गया। तो लगातार मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री को जितनी बातें कहनी थी पॉलिटिकल वो उन्होंने अपने इस कार्य समिति की बैठक में कही। जो सवाल उठे एक तरीके से उसका जवाब दिया। हार के कारणों की एक तरीके से उन्होंने समीक्षा भी कर दी और सबको कहीं ना कहीं अपने तरफ से जो संदेश था वो दे दिया। लेकिन अंजना, इस वक्त लखनऊ में इन तमाम हलचलों से बेपरवाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम में जुटे हैं और अपने फैसले लगातार ले रहे हैं। अंजना। अभिषेक, अगर हम देखें तो ये बहुत सारे जो मतभेद की बातें हैं वो लखनऊ के सियासी गलियारों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सबको लगातार, चाहे वो योगी 1.0 रहा हो या 2.0, योगी ने उसको संभाल लिया था। इस बार क्या संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इसकी एक वजह दिखाई देती है। पहले जब 2-3-4 चुनाव हुए जिसमें बीजेपी जीती बहुत मजबूत स्थिति में थी। इस बार बीजेपी हारी है और अब जो है सो नेताओं का, खास करके जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का धैर्य टूट रहा है। आप देखेंगे कि सरकार पार्टी के ऊपर जो एक नियंत्रण पार्टी के शीर्ष नेताओं का था वो इस वक्त कम दिखाई दे रहा है। इसलिए एक एक विधायक निकलकर अपनी बातें कह रहा है, चाहे उसे नाराजगी मुद्दों से हो, चाहे उसकी नाराजगी अफसरशाही से हो, चाहे उसकी नाराजगी सरकार से हो, लेकिन ये बातें निकल रही हैं। और इसकी वजह यही है कि हार के बाद एक जो निराशा का भाव है वो हावी है। और अब जो भी आप देखेंगे कई विधायक, एमएलसी, एमपीज अपनी बातें अब खुलकर रखने लगे हैं। तो क्या पार्टी चाहती है कि पार्टी के भीतर से जो ये आवाजें हैं जो दबी हुई थी वो निकल करके सामने आए, या फिर अब पार्टी इस तरीके से अपनी पकड़ नहीं मजबूत कर पा रही जिसकी वजह से इन बातों को रोका जा सके? निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जो पकड़ है वो ढीली पड़ी है। कार्यकर्ता अब अपना धैर्य खोकर, उन्होंने जितने साल झेले हैं वो झेला है उन्होंने, अब खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें अब दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, बहुत कुछ इस बात पर होगा कि संगठन में क्या बदलाव हो, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष आए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला जाए, इस पर बड़ी चर्चा है। मेरी समझ में यही आ रहा है। अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।